दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। आबनाए हुर्मुज में यूएई के 2 टैंकरों पर ताजा हमले हुए हैं। यूएई के 2 टैंकरों पर हमले हुए हैं और जो खबर है उसके मुताबिक ये हमले हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के आसपास। आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक बार फिर मिडिल ईस्ट की कशीदगी का मरकज बन गई है। 13 अगस्त की शाम यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकारी तेल कंपनी ADNOC अबू धाबी नेविगेशन ऑयल कंपनी से वाबस्ता 2 बहरी जहाजों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजर रहे थे। यूएई ने इन हमलों का इल्जाम ईरान पर लगाया है, जबकि अभी तक ईरान की तरफ से इस इल्जाम पर बाज़ाब्ता जवाब सामने नहीं आया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आबनाए हुर्मुज है क्या। यह एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है जो ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ा है, जो ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ा है और खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ को खलीज ओमान और फिर बहरे अरब से यानी अरब सागर से मिलाता है। दुनिया के तेल और गैस के बड़े हिस्से की समुद्री तरसीर इसी रास्ते से होती है, इसलिए यहां कोई भी हमला सिर्फ खित्ते का मसला नहीं रहता, सिर्फ इस रीजन का मसला नहीं रहता, बल्कि पूरी आलमी मईशत पर असर डाल सकता है। अब सवाल यह है कि यूएई अगर यह कह रहा है कि इसको 2 टैंकर यूएई के 2 सरकारी कंपनी यूएई के सरकारी कंपनी ADNOC के 2 टैंकर्स पर अगर हमला हुआ है जैसा उसका दावा है, और वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के आसपास हमला हुआ है, ईरान अभी तक इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा है, तो इससे यह तो जरूर पता चल रहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था, याद है ना आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था, अभी भी अमेरिका यह दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का है, तो क्या यूएई के टैंकर्स पर हमले का जवाब अमेरिका देगा? फिर क्या समझा जाए? चूंकि यूएई अमेरिका का अलाई भी समझा जाता है, दोस्त मुल्क समझा जाता है, और इसका मतलब क्या है कि अमेरिका का ये जो दावा है, यूएस का दावा है, डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर पूरा हमारा कंट्रोल है, इससे क्या पता चल रहा है कि इनके दावे में कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है, कुछ तो बात गड़बड़ है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मुताबिक ADNOC, इसका नाम है अबू धाबी नेविगेशन ऑयल कंपनी, से वाबस्ता 2 जहाजों को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। ADNOC ने भी यानी जो यूएई की जो सरकारी कंपनी है उसने भी तस्दीक की है कि वाक़े पर काबू पा लिया गया और कंपनी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। अलबत्ता हुकाम ने अभी जहाज़ों के नाम, उनके सामान या नुकसान की मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की हैं। यूएई ने इस वाक़े को इंतहाई संगीन करार दिया है। अमारती वजारत खारजा ने यानी यूएई की वजारत खारजा ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए इसे समुद्री जहाज़ों पर हमला और आलमी तवानाई की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। यूएई का कहना है कि तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी समुद्री आमद-ओ-रफ्त यानी आने जाने के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, ईरान पर इल्ज़ाम जो अगर लगा है तो अभी यूएई का मौक़िफ़ है, ये यूएई का मौक़िफ़ है कि, और वो कह रहा है कि ईरान पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है, उसे कहना है कि ईरान ने हमला किया। ईरान ने इस ताज़ा वाक़े पर अभी बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया है, यानी ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है जो यूएई ईरान पर लगा रहा है। इसलिए हमले की मुकम्मल जिम्मेदारी और इसके तरीके के बारे में आज़ादाना तस्दीक का इंतज़ार है। माजी में ईरान से मुतालिक ऐसे वाक़यात में मुख्तलिफ फरीकों के दावे एक दूसरे से मुख्तलिफ रहे हैं। यह पहला वाक़या भी नहीं है। 8 अगस्त को यूएई ने एक और ADNOC यानी जो यूएई की सरकारी कंपनी है उसके जहाज पर मिसाइल हमले का इल्जाम ईरान पर लगाया था, जिसमें किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं थी। उससे पहले जुलाई में 2 यूएई ऑयल टैंकरों पर हमलों में एक भारतीय अमले के रुकन की मौत और कई अफराद के जख्मी होने की खबर भी सामने आई थी। तो सवाल यह है कि ईरान ऐसा क्यों करेगा? इल्जाम तो ईरान पर लग रहा है, लेकिन ईरान ऐसा क्यों करेगा, यह सवाल है। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के कंट्रोल और पाबंदियों के मामले पर शदीद कशीदगी जारी है। ईरानी हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज उनके कंट्रोल में है,
जबकि अमेरिका ने ईरान पर बहरी दबाव बढ़ाया हुआ है और तिजारती जहाजों की आमद-ओ-रफ्त को दोबारा मामूल पर लाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका यह भी दावे कर रहा है कि हुर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का है। इस कशीदगी का सबसे बड़ा खतरा तेल की आलमी कीमतों को है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त मजीद कम होती है तो खलीजी ममालिक से, खलीजी मुल्कों से एशिया और दूसरे इलाकों तक तेल पहुंचाना मुश्किल और महंगा हो सकता है। पहले ही इस रास्ते में खलल के बायस आलमी तेल की सप्लाई पर दबाव बढ़ चुका है और बाज़ कंपनियां आबनाए हुर्मुज़ से बाहर मुतबादिल रास्तों से तेल भेजने की कोशिशें कर रही हैं। एक बात तो साफ हो गई है, अगर अमेरिका कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर पूरा अमेरिका का कंट्रोल है, तो फिर अमेरिका जवाब दे कि यूएई के 2 टैंकरों पर हमले कैसे हुए, किसने किए। अगर ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है और फिर हमारा कंट्रोल है और ये हुर्मुज़ बंद है और खासतौर से उन देशों के लिए बंद है जो अमेरिका या उसके अलाइज हैं, जो हमारे दुश्मनों के सफ में खड़े, जैसा ईरान कहता है। लेकिन फिलहाल ये एक इल्जाम है यूएई की तरफ से ईरान पर। इसके बारे में अभी आजादाना रिपोर्ट या तस्दीक जो बातें होंगी वो हम वीडियो लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम।